Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly. So, today we are going to start chapter 9 The Climate of India. हम इस लेसन में हम इंडिया के क्लाइमेट के बारे में रीड करेंगे. Move on to page number 63. As you saw in the earlier chapter, India is a land of diverse landform. आपने लास्ट चैप्टर में देखा था कि इंडिया जो है वहाँ पे अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म हैं. सिमिलरली इंडिया इज़ ऑल्सो अ लैंड ऑफ डाइवर्स क्लाइमेट्स. और इसी तरह इंडिया में जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का क्लाइमेट भी रहता है. देयर आर प्लेसेस इन इंडिया दैट हैव a bitterly cold climate. Some places have a hot and dry climate while still other have a hot and humid climate. अब जो कहीं पर जो है बहुत ठंडा क्लाइमेट रहता है और कहीं तो जो है बहुत ड्राई और हॉट रहता है और कहीं पे देखेंगे तो बहुत हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है. बट व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड क्लाइमेट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द वेदर ऑफ अ प्लेस. लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. अब क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट का अर्थ क्या होता है और ये वेदर से कैसे डिफरेंट है. अब आगे हम इस बारे में पढ़ेंगे. वेदर एंड क्लाइमेट. द वर्ड वेदर एंड क्लाइमेट आर ऑफन थॉट टू मीन्स द सेम थिंग बट दे आर डिफरेंट. वेदर और क्लाइमेट सेम थिंग है पर फिर भी वो डिफरेंट है. वेदर रिफर टू हाउ टू हॉट, कोल्ड, क्लाउडी, रेनी और विंडी. अ प्लेस इज ओवर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम लाइक अ फ्यू आवर्स और अ डे. वेदर जो होता है कुछ समय के लिए या कुछ घंटों के लिए कुछ दिनों के लिए जो होता है हॉट, कोल्ड, क्लाउडी, रेनी और विंडी हो सकता है. क्लाइमेट on the other hand is weather condition of a larger area of a long period of time such as 30 years or more. The temperature of a place is amount of rainfall it receive in a year are important elements of climate. अब जो climate जो होता है ना उसमें क्या होता है कि वो मतलब जो वेदर की ऐसी कंडीशन जो कि लॉन्ग टाइम के लिए और बहुत बड़े एरिया में रहती है तो उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. मतलब 30 या उससे ज़्यादा जो वेदर रहता है ना उसको हम क्लाइमेट कहते हैं. अब इसमें टेम्परेचर भी आता है और रेनफॉल भी आता है क्लाइमेट में. द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर. टू मैन ऑफ द फैक्टर्स आप. अब जो क्लाइमेट होता है ना वो दो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स वो होता है डिटरमाइंड होता है पर इसके टू मैन फैक्टर है अल्टीट्यूड. अल्टीट्यूड जो होता है और हाइट ऑफ अ प्लेस अबाउट द सी लेवल. मतलब सी लेवल से हाइट जितना सी लेवल से जितना ऊंचा ऊंचा रहता है ना उसे अल्टीट्यूड कहते हैं. टेम्परेचर फॉल्स विथ इंक्रीजिंग हाइट. जैसे जैसे सी लेवल से हाइट बढ़ती आती है टेम्परेचर गिरता जाता है. द हायर इज प्लेस इज द कोल्डर इट इज. जैसे ही जितना प्लेस ऊंचा होता है उतना ही वहाँ वेदर ठंडा होगा या क्लाइमेट ठंडा होगा. दैट इज वाई द हिमालय रीजन इज कोल्डर देन द नॉर्दर्न प्लेन्स. इसलिए हिमालय का जो क्षेत्र है वो नॉर्दर्न प्लेन से ज़्यादा ठंडा है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब नेक्स्ट जो रीज़न है वो है डिस्टेंस फ्रॉम द सी. अब विंड फ्रॉम द सी इंश्योर दैट कोस्टल एरिया हैव अ मॉडरेट क्लाइमेट. अब जो विंड होती है ना सी के आसपास कोस्टल एरिया में वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट होता है. नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. ना तो ज़्यादा ठंडा होगा और ना ही ज़्यादा गर्म होगा. दिस इज़ वन रीज़न वाई द कोस्टल सिटीज़ ऑफ मुंबई एंड चेन्नई हैव ऑलमोस्ट द सेम टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर. इसलिए जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं कोस्टल सिटीज़ होती है जैसे मुंबई और चेन्नई वहाँ पे पूरा साल एक जैसा ही वेदर रहता है. नाइदर टू हॉट और नॉट टू कोल्ड. ना तो ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है. सीजन्स ऑफ इंडिया. सीजन्स आर पीरियड इनटू विच अ ईयर इज डिवाइडेड बेस्ड ऑन वेदर पैटर्न. जो सीजन्स होती है ना वो वेदर पैटर्न से डिवाइड होती हैं. इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड देयर आर 4 सीजन. मतलब दुनिया में बहुत सारे जो पार्ट्स हैं वहाँ पे 4 सीजन होती है. दे आर स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. जो कि समर, स्प्रिंग, ऑटम और विंटर है. बट इन इंडिया वी हैव 3 सीजन्स, 3 मेन सीजन्स, समर, विंटर एंड मानसून. पर इंडिया में हमारे पास 3 सीजन्स है, समर, विंटर एंड मानसून. बिटवीन द मानसून एंड विंटर देयर इज़ अ ब्रीफ स्पेल ऑफ ऑटम. मानसून और विंटर के बीच में जो टाइम होता है उसको ऑटम होती है मतलब वो बहुत कम टाइम के लिए होता है. एंड बिटवीन विंटर एंड समर अ शॉर्ट स्पेल ऑफ स्प्रिंग. और विंटर और समर के बीच में जो थोड़ा सा टाइम होता है वो मतलब बहुत थोड़ा टाइम के लिए स्प्रिंग सीजन आती है इंडिया में. समर द हॉट वेदर सीजन. एज यू नो समर सीजन क्या होती है, हॉट और ह्यूमिड रहती है, स्वेटफुल रहता है. समर इन इंडिया इज यूजुअली स्टार्ट इन मार्च एंड कंटिन्यूज टिल द अराइवल
ऑफ द मानसून रेंस इन जून। अब समर जो है वो इंडिया में मार्च से स्टार्ट होती है, जो कि मानसून रेंस जून तक रहती है, मतलब जैसे जून में मानसून आज स्टार्ट होता है तब तक समर सीजन रहती है। अप्रैल एंड मई आर यूजुअली द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, और अप्रैल और मई जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट मंथ होते हैं इंडिया में। देयर डेज आर लॉन्गर एंड नाइट आर शॉर्टर ड्यूरिंग द समर मंथ। अब समर में जो है डेज तो बहुत लॉन्ग होते हैं और नाइट जो होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। द नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया आर हॉटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इन समर। अब जो नॉर्दर्न वेस्ट और सेंट्रल पार्ट जो इंडिया का है वो बहुत गर्म होता है, मतलब समर टाइम में, विथ टेम्परेचर ऑफन रीचिंग 40 डिग्री सेल्सियस एंड मोर। यहाँ पे जो है उस समय समर्स में जो टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा बढ़ जाता है। समर इन प्लेन्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया इज़ हॉट एंड ड्राई। अब प्लेन्स में जो समर्स होती है ना वो बहुत हॉट एंड ड्राई होती है। नॉर्दर्न प्लेन्स में हॉट ड्राई विंड कॉल इज लू और कॉमन। जो गरम जो और सूखी हवा जो होती है उसको लू कहा जाता है। पीपल कैन सफ़र हीट स्ट्रोक इन सच हॉट ड्राई कंडीशन, और पीपल जो होते हैं बहुत गर्मी से मतलब परेशान हो जाते हैं इस समय। द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस हॉट एंड ह्यूमिड समर, और कोस्टल एरिया में जो होती है समर जो होती है ना हॉट भी होती है ह्यूमिड भी होती है, बहुत स्वेटिंग होती है उस समय। हाउ एवर द कूल ब्रीज दैट ब्लोज फ्रॉम द सी कीप्स द टेम्परेचर। अब और उस मतलब जब ये जो ठंडी हवा चलती है ना समुद्र से वो टेम्परेचर को थोड़ा लो करती है, बट द हाई ह्यूमिडिटी कैन मेक लाइफ अनकम्फर्टेबल एज इट मेक्स पीपल स्वेट अ लॉट। लेकिन जो ह्यूमिडिटी हाई होती है ना इससे लाइफ है ना बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाती है वहाँ के लोगों के लिए, इसलिए दिन भर पसीना होता रहता है। द मानसून द रेनी सीजन आफ्टर द हॉट समर द मानसून रेन ब्रिंग्स ग्रेट रिलीफ टू द पीपल ऑफ इंडिया। अब समर के बाद जो है मानसून सीजन आ जाती है जो कि बहुत अच्छा मतलब कंफर्ट फील कराती है। द मानसून विंड्स आर मॉइस्चर लेदेन विंड्स से ब्रिंग रेन टू मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग जून। अब जो मानसून विंड्स है ना वो जून में इंडिया में रेनफॉल करवाती है। जुलाई एंड अगस्त, जून जुलाई अगस्त जो मानसून के सीजन मतलब मंथ्स रहते हैं। द कोरोमंडल कोस्ट इन साउदर्न ईस्टर्न इंडिया गेट्स रेनफॉल बिटवीन अक्टूबर नवंबर। जैसे हमने लास्ट लेसन पढ़ा था कि जो कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पे मानसून थोड़ा लेट आता है जो कि अक्टूबर और नवंबर में आता है, और अपने यहाँ जो है जुलाई अगस्त और जून जुलाई और अगस्त में आता है। द रेनफॉल इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस द कंट्री। अब रेनफॉल जो है ना मतलब सब तरफ एक जैसा नहीं होता है, कहीं को बहुत ज़्यादा होता है तो कहीं बहुत कम होता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन द वेस्टर्न घाट एंड द नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट रिसीव हैवी रेनफॉल। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न घाट है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है। मासिनराम इन मेघालय हैज़ रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। मेघालय में जो मासिनराम नाम की जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है। द थार डेजर्ट एंड द रन ऑफ कच्छ रिसीव वेरी लिटिल फ्रॉम रेनफॉल। अब जो थार डेजर्ट है वहाँ पे जो कच्छ नाम का जगह है वहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होता है। द पीपल स्पेशली फार्मर इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया आर डिपेंडेंट ऑन द मानसून फॉर देयर ईयर्स सप्लाई टू ऑफ वाटर। अब जो यहाँ के इंडिया के जो फार्मर्स है, किसान लोग जो हैं वो हम मानसून पर डिपेंड रहते हैं उनकी फसलों के लिए, वाटर सप्लाई के लिए। नाउ विंटर, from October onward, the weather start become pleasant. Gradually in November, winter begins in most parts of northern and central India, and it usually lasts till February. Days become shorter and nights longer. January is coldest month in the most places. अब जो है अक्टूबर से विंटर की शुरुआत हो जाती है और वेदर बहुत प्लेजेंट हो जाता है। नवंबर से फरवरी तक जो है विंटर सीजन रहती है। डेज जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, नाइट जो होती है लॉन्ग होती है। और जनवरी जो है सबसे मतलब बहुत ठंडा मंथ होता है बहुत सारी जगह पर। द माउंटेन्स पार्ट्स ऑफ द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया गेट स्नो फ्रॉम दिसंबर टिल फरवरी। अब जो है माउंटेन्स पार्ट जो है ना नॉर्दर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडिया में वो दिसंबर से फरवरी तक वहाँ पे स्नोफॉल होता है। द कोस्टल पार्ट्स ऑफ इंडिया however experience very mild winter because of the moderating effect of the sea। अब जो कोस्टल पार्ट ऑफ है ना इंडिया वहाँ पे विंटर बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पे मॉडरेटिंग क्लाइमेट होता है, क्योंकि वहाँ पे वो सी के पास है। नाउ समिंग अप, वेदर रिफर्स टू हाउ हॉट, cold, cloudy, rainy
और विंडी। अ प्लेस इज़ ओवर अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। वेदर जो होता है वो बताता है कि मतलब वेदर वहाँ पे जो है कैसा है, हॉट, क्लाउडी, रेनी, विंडी, और प्लेस कैसा है, वो भी कम टाइम के लिए। लॉन्ग टर्म वेदर पैटर्न ऑफ प्लेस मेक अप द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस। अब जो लॉन्ग टाइम में जो वेदर चलता रहता है उसको वहाँ का क्लाइमेट कहता है। द पीरियड इनटू विच a year is divided based ऑफ ऑन वेदर पैटर्न आर कॉल्ड सीजन। अब जो ऐसा पीरियड जिसमें वेदर को हम डिवाइड कर देते हैं पूरे ईयर में, तो उसको हम सीजन्स कहते हैं। देयर आर 3 मेजर सीजन इन इंडिया, समर, द मानसून एंड द विंटर। अब जो है इंडिया में 3 सीजन्स हैं, समर, मानसून एंड विंटर। इन इंडिया द मानसून आर इम्पॉर्टेंट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। और इंडिया में जो मानसून है वो कल्टिवेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ होमवर्क टाइम। अब आपको जो है इस चैप्टर के सारे जो पिक्चर्स हैं वो केयरफुली वॉच करने हैं और उसके कैप्शन इज केयरफुली रीड करने हैं। ओके, सो on next video we will do book exercise and question answer of it. Sorry, I will send PDF of it. So thank you for watching. Take care of yourself. Bye bye.